मित्रों, भारतवर्ष के लोग जहां सिर्फ एक पुस्तक के कट्टर समर्थक होते जा रहे हैं, वहीं भारत की मूल धरोहर, इसकी मूल संस्कृति के वंशज अपनी पूरी लाइब्रेरी को ही भूल बैठे हैं। हमारी इस लाइब्रेरी में वेद, उपनिषद, उपवेद, स्मृति, संहिताएं और अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें आध्यात्म, जीवन, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और साइकोलॉजी जैसे गूढ़ विषयों का ज्ञान पड़ा है। लेकिन कोई चाहे भी तो इन्हें पढ़ नहीं पाता। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, संस्कृति और गुरुकुल का योजनाबद्ध तरीके से पतन। दूसरा है वाह्य आक्रमण और ब्रिटिश के द्वारा रचे गए प्रशिक्षित यानी शिक्षा। और तीसरा, इनमें से सबसे बड़ा कारण है, अगर कोई युवा इन्हें पढ़ना भी चाहे तो उसे पता ही नहीं है कि इन ग्रंथों में आखिर है क्या। इसके नाम और संख्या सुनकर ही वह भ्रमित हो जाते हैं। मित्रों, यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं, तो आपको अपनी लाइब्रेरी में से कोई न कोई पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। और हो सके तो इन लाइब्रेरी में से आप पुस्तकों को आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। मित्रों, इन पुस्तकों में अथाह ज्ञान भरा है, वरना वो आसमानी पुस्तक पढ़ने वाले लोग आपको जल्दी ही तहस नहस कर देंगे और आपके अंदर ऐसी विचारधारा भर देंगे जिसे फिर बदला नहीं जा सकेगा। मित्रों, हम सभी मनुष्य काफी जटिल हैं। यह बात हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे। इसी वजह से उन्होंने दुनिया की अपनी समझ को कला, साहित्य, रस्मों रिवाज और कहानियों में डालना शुरू कर दिया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को हर सत्य को दोबारा खोजने में मेहनत न करनी पड़े। क्योंकि हमारा जीवन यह सब कुछ जानने और समझने में, उसे पता करने में बहुत छोटा है। दुनिया कैसे काम करती है, लोग कैसे होते हैं, हमें कैसा इंसान बनना चाहिए, यह सब कुछ हम अपनी इन पुस्तकों से जान सकते हैं। इसलिए हमें धर्मग्रंथ अवश्य ही पढ़ने चाहिए। और आज हम इस वीडियो में हिंदुत्व के मूल ग्रंथ वेदों के बारे में जानेंगे, जो कि वास्तव में स्वयं ईश्वर के द्वारा हम सारी मानव जाति के लिए जीवन पुस्तिका की तरह है। यह हमें जीवन जीने का तरीका बताती है। वेद सनातन धर्म और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद पूर्ण रूप से ऋषि मुनियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद संस्कृत के अमृत शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। यह प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जिसमें मानव की हर समस्या का समाधान मिलता है। हमें एक बात जरूर जान लेना चाहिए कि वेद कोई सामान्य पुस्तक नहीं है जिसे कोई भी लिखकर प्रकाशित करवा सके, बल्कि वेद तो ईश्वर वाणी है, जो सृष्टि के निर्माण के समय ईश्वर के द्वारा सृष्टि को संचालित करने के लिए श्रुति के रूप में दी गई थी। सत्यपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम 3 वेद को अग्नि, वायु और सूर्य यानी आदित्य से जोड़ा जाता है, वहीं अथर्ववेद को अंगीकार से उत्पन्न माना जाता है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ विद्वान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के ग्रंथ होता है, जिसे हम पढ़ व समझ सकते हैं। वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जिसमें मानव की हर समस्या का समाधान मिलता है। वेदों में ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, भाषा, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, इन सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। वेदों की भाषा संस्कृत होती है, जिसे ईश्वर की भाषा भी कहा जाता है। वेदों में वर्णित सभी मंत्र ईश्वर द्वारा ही दिए गए हैं। वेद सृष्टि दर सृष्टि इसी तरह इसी रूप में रहते हैं। मित्रों, हमारे सृष्टि के 4 वेद हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों में ईश्वर ने मनुष्य को अलग अलग प्रकार से ज्ञान बांटे हैं। वेद हमेशा ही बने रहते हैं, यह कभी भी नष्ट नहीं होते। चारों वेद प्रलय के समय ईश्वर में ही व्याप्त हो जाते हैं, फिर सृष्टि निर्माण के समय पुनः ईश्वर द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। यही ईश्वर की न्याय और व्यवस्था मानी जाती है, और यही चक्र हमेशा चलता रहता है। मित्रों, हमारे मन में एक सवाल अवश्य ही आता होगा कि वेद और पुराणों में क्या अंतर है। तो आइए इसको जानते हैं। वास्तव में वेद और पुराण दोनों ही ग्रंथ हैं, लेकिन यह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पुराणों में कहानियां और कथाएं हैं। पुराणों में ऐसी जगह और ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है जिसे न किसी ने देखा है, न ही उसके होने का कोई पुख्ता प्रमाण मिलता है। जैसे कि गरुड़ पुराण में दिया गया स्वर्ग व नरक। पुराणों में कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जिन पर विज्ञान को मानने वाले लोग यकीन नहीं करते, लेकिन वेद इससे बिल्कुल विपरीत है। वेदों में प्रायोगिक और वास्तविक बातें हैं। आम भाषा में कहा जाए तो वेद सृष्टि का यूजर मैनुअल है। वेदों में कथाएं और कहानियां नहीं,
बल्कि कोरा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे यज्ञ में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, दुनिया में कितने प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, किस जड़ी बूटी को किस रोग में इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का ज्ञान वेदों में दिया गया है। वेद का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान का ग्रंथ, जिसे दूसरे तरीके से समझा जाए, इसे दूसरी तरीके से समझा जाए तो गीता, पुराण यह ईश्वरी वाणी है, तो वहीं वेद ईश्वरी ज्ञान है। वेद देवताओं के द्वारा दिया गया ज्ञान ही है। वेद और देव इन दोनों शब्दों में भी समानता देखने को मिलता है। वेदों की रचना किसने की? सृष्टि में इतना महान ज्ञानी कौन था? वेदों को किसने लिखा? इन सभी बातों को हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।